जय हिंद। स्टार्ट करते हैं आज के यानी 25 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो पश्चिम बंगाल पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। देख लेते हैं डिटेल में। मई 2026 में पश्चिम बंगाल सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो पीएम श्री योजना, पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अब इस योजना के तहत भारत में 14,500 से अधिक मौजूद सरकारी स्कूलों को उन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता में है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, जो कि नए मुख्यमंत्री बने हैं क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुमत में चुनाव जीता है, तो बीजेपी का सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी। जबकि राज्यपाल हैं RN रवि हैं राज्यपाल पश्चिम बंगाल के। रथिंद्र बोस को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। रथिंद्र बोस को अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। अन्नपूर्णा भंडार योजना याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत, जो कि वंदे मातरम है, उसे गाना अनिवार्य कर दिया है सभी सरकारी स्कूलों में। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2026 में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? 2026 में राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे कब मनाया गया? तो यह 24 मई को मनाया गया है। कॉमनवेल्थ कंट्री उसे कहते हैं जिस पर कभी न कभी ब्रिटेन का राज हुआ हो, यानी ब्रिटेन के गुलाम हो, उन सभी देशों को कॉमनवेल्थ कंट्री कहते हैं। भारत में राष्ट्रमंडल दिवस अक्सर 24 मई को मनाया जाता है। इस बार भी 24 मई को ही मनाया गया। वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रमंडल दिवस 9 मार्च 2026 को मनाया गया, जो कि मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया गया है। अब देख लेते हैं मई में अभी तक किस तारीख को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस था, तो पूरा देख लेते हैं। तो 1 मई 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस था, जबकि 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। और इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक 157 रैंक है, भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। जब 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया और कोयला खनिक दिवस 4 मई को ही मनाया गया। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, जबकि 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया। 8 मई को विश्व थैलेसेमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे दोनों 8 मई को ही मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया गया। जबकि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया और राष्ट्रीय डेंगू दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस दोनों 16 मई को मनाया गया। और 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस तथा विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया गया। और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया गया है। जबकि 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस 19 मई को मनाया गया और विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को दोनों मनाया गया है। विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस दोनों। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, जबकि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, दोनों 21 मई को ही मनाया गया। इंटरनेशनल लेवल पर चाय दिवस मनाया गया, जबकि भारत में राष्ट्रीय आतंकवादी दिवस 21 मई को मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जबकि 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस कॉमनवेल्थ डे, जो कि अभी बताया। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस संस्था ने दुनिया का पहला AI आधारित जीन एडिटर प्लांट ओपन क्रिस्पर फर्स्ट विकसित किया है? तो यह भारत का संस्थान है
तो यह भारत का संस्थान है जो कि दुनिया का पहला जीन एडिटर प्लांट ओपन क्रिस्पर फर्स्ट विकसित किया है। तो यह केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक द्वारा विकसित किया गया है। उड़ीसा के कटक में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद संस्थान, जिसे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं, कटक में स्थित है, के वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म प्लांट ओपन क्रिस्पर फर्स्ट यानी POC1 विकसित और मान्य किया है। तो ये तो अभी विकसित हुआ, लेकिन इससे पहले कैसे जीनोम एडिटिंग किया जाता था? तो अब तक जीनोम एडिटिंग के लिए बैक्टीरिया से प्राप्त एंजाइम का उपयोग किया जाता था। प्लांट ओपन क्रिस्पर फर्स्ट के फ़ायदा क्या है? तो यह तकनीकी फसलों के DNA में सुधार कर उन्हें रोग प्रतिरोधक, सूखा सहनशील और अधिक उपजाऊ देने वाली बना सकती है। तो यह प्लेटफॉर्म चावल के साथ साथ अन्य फसलों में भी जीन नॉकआउट यानी अवांछित लक्षण हटाना, बेस एडिटिंग यानी एकल DNA परिवर्तन और प्राइम एडिटिंग सटीक DNA सुधार में सक्षम है। इस ऐतिहासिक शोध का नेतृत्व डॉक्टर कुतुबुद्दीन अली मोल्लो द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्रम मित्र लॉन्च किया है? श्रम मित्र ऐप कौन सा राज्य लॉन्च किया है? तो श्रम मित्र हरियाणा द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें श्रमिकों को और जिन्हें श्रमिक की ज़रूरत है काम के लिए, वो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ेगा। जैसे में फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह है, जिसमें विक्रेता को और ख़रीदार को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है, वैसे ही ये भी श्रम मित्र ऐप काम करेगा। जिसको श्रमिकों की ज़रूरत है उसे भी एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा और जो श्रमिक है उसे एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोनों को कोऑर्डिनेट करेगा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा में श्रम मित्र ऐप का मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों और नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स को डिजिटल रूप से जोड़ना, दोनों को जोड़ना ही काम है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जबकि मुख्यमंत्री यहाँ नायब सिंह सैनी है और राज्यपाल असीम कुमार घोष हैं, हरियाणा के राज्यपाल। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। हरियाणा सरकार ने PM श्री स्कूल योजना के तर्ज पर राज्य में CM श्री स्कूल योजना की घोषणा की है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता। नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर का प्रश्न है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के डांडेवाड़ा फील्ड में नया गैस भंडार खोजा है? तो यह डांडेवाड़ा फील्ड राजस्थान में स्थित है। देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गज कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में स्थित डांडेवाड़ा फील्ड में प्राकृतिक गैस का एक नया और महत्वपूर्ण भंडार खोजा है। गैस लगभग 950 मीटर उथली गहराई में पाया गया है। राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन भिवाड़ी में किया गया। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास किया। भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र अभ्यास का आयोजन किया। यह अग्नि वर्षा और ब्रह्मास्त्र अभ्यास दोनों राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान पहला स्थान पर रहा है। राजस्थान। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में रंजीत कुमार दास को निर्विरोध चुना गया है? तो रंजीत कुमार दास किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो यह असम राज्य के विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष रंजीत कुमार दास बने हैं। हाल ही में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता रंजीत कुमार दास को असम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंता बिस्वा शर्मा है, जबकि राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं असम के। भाजपा विधायक रथिंद्र बोस को पश्चिम बंगाल विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया, जबकि असम विधानसभा के नए अध्यक्ष रंजीत कुमार दास को चुना गया है।
भारत की पहली AI संचालित डिजिटल बैंक का शुभारंभ गुवाहाटी में किया गया है। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात किया गया। यह असम से संबंधित है। बक्सा शहद। उत्तर पूर्व जनजातीय बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। पारंपरिक सुवेरी महोत्सव असम में मनाया गया। सुवेरी महोत्सव, जबकि बोहाग बिहू उत्सव असम में मनाया गया। ये भी। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार कुंभलगढ़ किले की दीवार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुंभलगढ़ किले की दीवार यह राजस्थान में स्थित है। यूनेस्को ने राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ किले के दीवार को दुनिया के दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार की मान्यता दी है, जबकि दुनिया के सबसे लंबा दीवार चीन का दीवार है पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर अपना भारत में राजस्थान राज्य में स्थित कुंभलगढ़ किले की दीवार है। यह दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। इसे भारत का महान दीवार भी कहते हैं। यह दीवार को 15वीं शताब्दी में मेवाड़ शासक राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। कुंभलगढ़ किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2013 में सम्मिलित किया गया था। कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन थे। किले के भीतर कटारगढ़ नामक स्थान पर ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कहाँ पर? कटारगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मई 2026 में 12वीं शताब्दी के होयसलकालीन बिरगलू जिसे हीरो स्टोन भी कहते हैं, मनियूर गांव में पाया गया। यह मनियूर गांव किस राज्य में स्थित है? तो यह मनियूर गांव कर्नाटक में स्थित है। मई 2026 में 12वीं शताब्दी के बिरगल्लू मनियूर गांव में खोजा गया। यह गांव कर्नाटक के मंड्या जिले में स्थित है। यह बिरगल्लू 12वीं शताब्दी के होयसल शासक विष्णुवर्धन के शासनकाल से संबंधित है। जो हीरो स्टोन है यह विष्णुवर्धन के शासनकाल से संबंधित है। यह तुरगुल्लू बिरगल्लू है। यह एक तुरगुल्लू बिरगल्लू है जो पशु रक्षा के लिए लड़ी गई लड़ाई के दौरान वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं के स्मृति में स्थापित किया जाता था। इसमें कन्नड़ भाषा और लिपि में 7 पंक्तियाँ का एक अनूठा शिलालेख है। इसके खोजकर्ता इसे कौन खोजा है? तो मैसूर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल कन्नड़ की टीम ने खोजा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। यहाँ के वर्तमान CM सिद्धारमैया हैं, जबकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, नाडा के अपील पैनल ने मई 2026 में किस चक्का फेंक एथलीट पर डोपिंग के कारण 7 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो यह बनवीर सिंह पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया है। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में बनवीर सिंह नामक भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी पर राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी यानी नाडा के अपीलीय पैनल ने 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वे डोप्ड परीक्षण में भी सफल रहे। वे प्रतिबंधित स्टेरॉइड मेंथेडियोनोन के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। कुछ रिलेटेड पॉइंट है। पॉजिटिव डोप्ड टेस्ट के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने भारतीय एथलीट अंकित और जयेश पाटिल को 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। मई 2026 में भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय तीरंदाजी संघ ने अमेरिका के पूर्व विश्व चैंपियन डेव कजिंस को भारतीय राष्ट्रीय कंपाउंड तीरंदाजी टीम का नया मुख्य विदेशी कोच नियुक्त किया है। किसे? डेव कजिंस को नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुणवीर सिंह को भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, हाल ही में चर्चित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। देख लेते हैं डिटेल में। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में उल्लेखित है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2026 को मंजूरी दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या यानी मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 से 37
हो गई है। सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम 2026 के बाद मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या यानी CJI के लेकर के कुल संख्या 38 हो गई है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद से पुनः शुरू होने के लिए 6 सप्ताह के भीतर संसद के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। अन्यथा 6 सप्ताह के भीतर अगर नहीं अनुमोदन होता है तो यह अध्यादेश रद्द हो जाता है अपने आप ही। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सत्र में से कोई भी सत्र न चल रहा हो। अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान ही होता है। राज्यपाल की इसी तरह का अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, जबकि राष्ट्रपति अध्यादेश 123 के तहत पूरे देश के लिए लागू करते हैं, जारी कर सकते हैं। जबकि राज्यपाल किसी राज्य का नहीं होता है, एक राज्य का या एक से अधिक राज्य का भी हो सकता है। वह अध्यादेश 213 के तहत जारी करता है राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2026 में सऊदी अरब और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है? तो यह तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर वेनेजुएला बन गया है मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार वेनेजुएला हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना है। इसने सऊदी अरब और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। फिर भी अभी भारत के लिए तेल सप्लायर में पहला स्थान पर है जो रसिया ही है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंडिया परचेज कर रहा है। सेकंड पर UAE है और थर्ड पे वेनेजुएला बन गया है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति कौन है? तो डेल्सी रोड्रिगेज है अंतरिम राष्ट्रपति। क्योंकि सबको पता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका वेनेजुएला से ही उठा कर लेके चला गया है। तो देखते हैं, अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के नामक एक विशिष्ट सैन्य अभियान के तहत वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस को उनके हिरासत में ले लिया है। तो पूछेगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी सेना ने कैप्चर किया था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत। वेनेजुएला के मारिया कोरोना मचाडो को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। मारिया कोरोना मचाडो को, यह कहाँ की थी? वेनेजुएला की ही है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, मई 2026 में US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर कौन बने हैं? तो यह मानव शाह बने हैं पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, मई 2026 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इमजिंगक पार्क पाजू में किया है। पाजू सिर्फ याद रखिए, पाजू में किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, किस केंद्र शासित प्रदेश में 1 जून 2026 से पर्यटन विभाग में पंजीकृत होटलों और गेस्ट हाउस को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किया है? तो लद्दाख ने यह घोषणा किया है कि पर्यटन विभाग में जितने भी पंजीकृत हैं होटल और गेस्ट हाउस उनको उद्योग का दर्जा देगा। इससे उनके लिए जो गेस्ट हाउस और होटल चलाते हैं उनको बिजली बिल भी थोड़ा सस्ता पड़ेगा और लोन लेने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो उसके लिए उद्योग की दर्जा देने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए जीवन ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है जीवन ऐप। तो आज का हमारा 15 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। तो प्रीवियस क्लास क्वेश्चन है जो कि पिछले क्लास में मैं आप लोगों को दिया था। तो हाल ही में 2026 के एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये एशियाई खेल आइची नांग्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन फॉर यू, यह आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर ही देना है। हाल ही में जारी ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में पूर्वी भारत का नंबर 1 राज्य कौन बना है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल।
इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।